बहुत से बच्चे सिंस और फोर में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि सर सिंस और फोर दोनों टाइम के लिए आते हैं, दोनों समय के लिए आते हैं, लेकिन कहां सिंस लगाए कहां फोर लगाए पता नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, सिंस और फोर 3 जगह यूज होते हैं। पहला टाइम के लिए, दूसरा कंजक्शन के लिए है, तीसरा प्रीपोजिशन के लिए। लेकिन आज अपन टाइम के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस लेवल पर बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है और आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बस ध्यान से देख लीजिए कहां सिंस लगाना कहां फोर लगाना। देखिए, सिंस हमेशा आता है फिक्स टाइम के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। फोर आता है फिक्स टाइम के लिए नहीं, ड्यूरेशन, जहां टाइम की लंबाई बताई जाए। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपने कोई भी काम स्टार्ट किया मंडे से, यानी मंडे से कोई काम स्टार्ट किया, फिक्स है ना, सोमवार से स्टार्ट किया तो फिर क्या आएगा, सिंस आएगा। लेकिन आपने मंडे से काम स्टार्ट किया और वो काम सैटरडे तक चला, ये क्या हो गई, ड्यूरेशन हो गई ना। मंडे से शुरू हुआ और सैटरडे तक चला, तो मंडे के बीच में कितने आते हैं डेज, वो ड्यूरेशन हो गई। तो सीधा सा पता चल रहा, कंफ्यूजन होने की कहां बात है। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आए वहां पर सिंस लगा दीजिए, और जहां पर लेंथ आए, टाइम की लेंथ आए, ड्यूरेशन आए, लंबाई बताई जाए, वहां पे फोर लगा दीजिए। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आपने 1998 में कुछ भी काम स्टार्ट किया, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, कि मैंने 1998 में कोई भी शॉप लगाई, तो भाई फिक्स टाइम बता रहा है ना कि भाई उस ईयर में मैंने शॉप लगाई, तो वहां पर सिंस आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने 1998 में शॉप लगाई जो अभी 2025 तक चल रही है। तो सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा है, आपको कंफ्यूजन कहां होना है। यहां 1998 में शॉप लगाई, 2025 तक चल रही है। अरे भाई इतने साल तक हो गए उसकी शॉप चल रही, तो ड्यूरेशन हो गई ना, सीधी सी बात है। तो फोर लगाइए, फिक्स टाइम सिंस लगाइए, ड्यूरेशन आए तो फोर लगाइए। अब कुछ एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूं, अधिकतर एग्जाम में वही आते हैं। आपको अगर ये भी समझ में नहीं आए तो इन एग्जाम्पल को रट लेना, इसके सिंस लगा देना, इसका फोर लगा देना। देखिए, अगर कोई भी मंथ नेम आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई सा मंथ नेम आ गया, तो आपको क्या लगाना, सिंस लगाना। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी, मैं जनवरी से वर्क कर रहा हूं, फिक्स मंथ का नाम बताया जा रहा ना कि मैं उस मंथ से काम कर रहा हूं। फिर देखिए, आप कोई भी समय बताए, 2 AM, 2 o'clock, कुछ भी पॉइंट का समय बताया जाए तो सिंस लिखिए। फिर अगर कोई सन आए फिक्स, कोई सा भी सन हो गया, वहां पे सिंस लगा दीजिए। फिर आपको कोई भी डे बताया जाए, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई सा भी डे आ गया, कोई सा भी डे, 7 डे है इसमें कोई सा भी डे आ गया, सिंस लगा दीजिए। फिर अगर आए चाइल्डहुड, अब आप कहोगे सर चाइल्डहुड, बचपन के आगे सिंस कैसे आएगा। अरे भाई बचपन तो एक ही होता है ना, बचपन बहुत सारा थोड़ी होता है क्या। आई हैव बीन वर्किंग सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन तो एक ही होता ना, तो वहां पे भी सिंस आएगा। फिर बर्थ यानी जन्म से, अपन कहते वो जन्म से ऐसा ही है, जन्म तो एक बार ही होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना, तो उसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। फिर आएगा लास्ट वीक। अब आप कहोगे सर लास्ट वीक कहां पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत सारे लास्ट वीक, नहीं, अपन कुछ भी बात करते हैं नहीं कहते मैंने लास्ट वीक ये काम किया था, मैं लास्ट वीक उदयपुर गया था, मैंने लास्ट वीक कुछ फास्ट फूड खाया था। अरे भाई ये गए हुए लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना लास्ट वीक, ये गया हुआ लास्ट वीक, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन हाँ, अगर खाली वीक आ गया, ओनली वीक आ गया, तो आपको फोर लगाना, वीक
बहुत सारे वीक हो सकते हैं, हमें क्या पता, यही डिफरेंस है। फिर देखिए मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, इन सब के सामने सिंस लगाना। मॉर्निंग एक ही होती है, इवनिंग भी एक ही होती है, आफ्टरनून, नाइट सब एक ही होता है, इन सब के लिए भी सिंस लगेगा। फिर देखिए यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इन सब के सामने भी सिंस लगेगा। फॉर के भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। फॉर ड्यूरेशन, मंथ्स, कितने भी मंथ्स, मैं इतने महीने से दौड़ रहा था, मैं इतने महीने से खाना खा रहा था। अब कौन सा महीने से खाना खा रहा था हमें क्या पता, जनवरी, फरवरी, मार्च कोई दिया थोड़ी, क्या मंथ्स बता रहे, महीने बता रहे, तो फॉर पॉइंट कोई मंथ का नाम थोड़ी लिया जा रहा। फिर आप वीक्स, सप्ते, मैं 10 सप्तों से दौड़ रहा था, आई हैव बीन रनिंग फॉर वीक्स, मैं 4 सप्तों से दौड़ रहा था। तो फिर कोई यूं थोड़ी कि लास्ट वीक से दौड़ रहा था, बहुत सारे सप्ते। फिर अगर 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 आवर्स, 3 डेज, कोई फिक्स डेज नहीं बता रहे। मैं 10 दिन से गाना गा रहा था, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 डेज। अगर मैं यहाँ पे मंडे, सैटरडे कुछ भी कहता तो सिंस आ जाता, लेकिन डेज की बात आ रही। 2 आवर्स, 3 डेज, ड्यूरेशन है ना, 4 लगाइए। फिर 3 वीक्स, 4 मंथ, कितने ही महीने, कितने ही वीक्स, 4 लगाइए। फिर 3 ईयर्स, सेंचुरीज, 5 सेंचुरी, 10 सेंचुरी, 4 लगाइए। ईयर्स, मैं 10 सालों से पढ़ाई कर रहा हूं। अरे भाई 10 सालों से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कब से कर रहे हो हमें थोड़ी पता, 10 साल ड्यूरेशन हो गई ना। राम 10 सालों से पढ़ाई कर रहा है, राम हैज बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। अब अगर मैं कह दूं कि राम 2005 से पढ़ रहा है, अरे भाई कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताया ना, तो राम हैज बीन रीडिंग सिंस 2005, यही डिफरेंस है सिंस और फॉर। नेक्स्ट देखिए फॉर अलोंग, फॉर वाइल, इनके लिए भी सिंस लगा देना। फिर मेनी डेज, कई घंटों से, कई महीनों से, कई सालों से, इन सब के लिए भी फॉर आएगा।